हेलो दोस्तों, आप सभी को यूआर मैथ मस्ती परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के पार्ट 1 में हमने देख लिए थे कि वेन डायग्राम होता क्या है और कैसा कैसा पिक्चर बन सकता है, और लास्ट में बताए भी थे कि वेन डायग्राम में कितना तरह का ऑप्शन आ सकता है। तो 10 तरह का ऑप्शन आ सकता है, उसका भी हम पूरा डिटेल आपको दे चुके हैं। आज जो हम चल रहे हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2 में चल रहे हैं, और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है पूरा बोर्ड पे दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद उसका हम आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको कह रहा है ये त्रिभुज जो है, ये पूरा त्रिभुज इंजीनियर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इंजीनियर को। मान त्रिभुज के अंदर जितना होगा क्या होगा? इंजीनियर होगा। ये जो सर्किल दिखा रहा है ये डॉक्टर का है। ये किसका चैम्बर है? डॉक्टर का चैम्बर है। और ये जो वर्ग दिखा रहा है ये किसका चैम्बर है? तो आर्टिस्ट का चैम्बर है। किसका है? आर्टिस्ट का। थोड़ा समझते हैं कि ये एक क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, फिर समझेंगे 20 क्या है, 10 क्या है, 15 क्या है। सबसे पहले हम 2 के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? 2 के बारे में। अब आपसे पूछा जाए 2 आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा 2 जो है तीनों पिक्चर में इंक्लूड है। क्या है? तीनों पिक्चर में इंक्लूड है। इंजीनियर वाला में भी, डॉक्टर वाला में भी, आर्टिस्ट वाला में भी। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना आदमी ऐसा है जो तीनों काम करता है, इंजीनियर का भी काम करता है, डॉक्टर का भी काम करता है और आर्टिस्ट का भी काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है 2 आंसर, जो दो आदमी ऐसा है जो सभी काम करता है, इंजीनियर का भी, डॉक्टर का भी, आर्टिस्ट का भी। अब आते हैं हम एक का मतलब क्या समझते हैं? तो एक को हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है एक जो है इंजीनियर वाला में भी है और डॉक्टर वाला में भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना आदमी जो है इंजीनियर का भी काम करता है और डॉक्टर का भी काम कर सकता है। तो कह सकते हैं कि एक आदमी जो है इंजीनियर के भी काम कर सकता है, डॉक्टर के भी काम कर सकता है। अब आपसे पूछा जाए ये 3 क्या है, तो देखिएगा 3 किस घेरा में है? तो 3 है आर्टिस्ट के घेरा में और डॉक्टर के घेरा में। इसका मतलब है जो 3 आदमी है वह डॉक्टर भी हो, डॉक्टर और आर्टिस्ट दोनों है। और आपसे पूछा जाए 4 क्या है? अब 4 है किस घेरा में? तो यह त्रिभुज वाला मतलब इंजीनियर, और वर्ग वाला मतलब आर्टिस्ट। मतलब 4 जो है आपका इंजीनियर और आर्टिस्ट दोनों है। अब ये 20 क्या है? तो 20 केवल आर्टिस्ट है। और पूछा जाए आपसे आंसर कि केवल आर्टिस्ट कितना है, तो कहिएगा 20। केवल इंजीनियर कितना है? तो 10। केवल डॉक्टर कितना है? तो 15। हमें विश्वास है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम दिए हुए हैं 5, 6, 7 क्वेश्चन, उसका आंसर करते हैं। कह रहा है कितना इंजीनियर केवल डॉक्टर है? कितना इंजीनियर केवल डॉक्टर है? तो इस घेरा में आएंगे तो आर्टिस्ट हो जाएगा। कह रहा कितना इंजीनियर केवल डॉक्टर है, मतलब कि 2 पिक्चर होना चाहिए, इंजीनियर वाला पिक्चर में भी और डॉक्टर वाला पिक्चर में। तो कह सकते हैं कि एक इंजीनियर जो है केवल डॉक्टर है। कितना है? 1। कह रहा कितना इंजीनियर डॉक्टर है? वहाँ केवल पूछ रहा कितना इंजीनियर डॉक्टर है, कितना इंजीनियर डॉक्टर है। तो आप कह सकते हैं वहाँ केवल पूछा इसलिए केवल का केवल। अब डॉक्टर कह रहा है कितना इंजीनियर डॉक्टर है, मतलब कि डॉक्टर के सिवा और कुछ हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कितना इंजीनियर डॉक्टर है, तो एक तो आपका एक है, एक इंजीनियर डॉक्टर है, और फिर ये 2 वाला भी इंजीनियर में आता है। तो कह सकते हैं कि 1 + 2 = 3, मतलब 3 इंजीनियर जो है आपका डॉक्टर है। कह रहा कितना इंजीनियर डॉक्टर नहीं है? कह रहा कितना इंजीनियर डॉक्टर नहीं है? तो सिंपल उम्र है। कह रहा कितना इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब कि इंजीनियर का घेरा में ये पूरा आता है, जिसमें ये वाला डॉक्टर हो गया, ये वाला भी डॉक्टर है। तो आंसर हो गया 10 + 4 मतलब 14। 10 + 4 मतलब 14। कितना? 10 + 4 मतलब 14। कह रहा कितना केवल इंजीनियर है? कितना केवल इंजीनियर है? केवल का मतलब है कि इस पिक्चर से कोई मतलब है। तो कहिएगा 10 इंजीनियर जो है, केवल कितना इंजीनियर है? तो केवल 10 इंजीनियर है। केवल में लगा रहे तो कोई मतलब नहीं, केवल इंजीनियर से मतलब है।
और कितना केवल डॉक्टर है, तो कहिएगा 15 केवल डॉक्टर है, 15 केवल डॉक्टर है। कितना डॉक्टर है, कितना डॉक्टर, केवल ने बोला है कितना डॉक्टर है, इसका मतलब डॉक्टर घेरा में जितना आया सब के सब डॉक्टर होगा। तो कह सकते हैं 15 + 3 + 2 और +1, तो 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। कह सकते हैं कि 21 जो है कितना डॉक्टर है, तो ऐसे 21 डॉक्टर है। अब कह रहा है कि कितना इंजीनियर है, कितना इंजीनियर है, जितना इंजीनियर के घेरा में है। अब कहेगा 10 1 11, 11 2 13, 13 4 17। तो आंसर कहते हैं, कह सकते हैं 10 + 1 + 2 + 4, ये क्या हो गया आपका इंजीनियर होगा। कितना होगा 10 1 11, 11 2 13, 13 4 17। हमें विश्वास है कि आप लोगों का जो है पूरा समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब अगला टाइप में, अगला पार्ट में चलते हैं। और आप लोग जो है हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो देखने से ये होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा भी अच्छा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो भी देखिए, और उसके पीछे जो वीडियो बना हुआ है वेन डायग्राम का, उसका भी वीडियो देखिए। उससे क्या, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये वीडियो देखिएगा इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं अगला पार्ट में। अगला पार्ट में हम चलते हैं पार्ट 3। कहाँ चलते हैं हम, पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन देखिएगा। करा हिंदी जो है 70% बच्चा ने लिया है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं पार्ट 3 का। करा हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा 70% बच्चा जो है कोई एग्जाम में हिंदी में नंबर लाया। करा इंग्लिश में जो नंबर लाया है, इंग्लिश में जो नंबर लाया है वो 60% बच्चा जो है इंग्लिश में नंबर लाया। करा हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो लाया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जो लाया है वह 30% बच्चा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया। करा आपसे पूछ रहा है, आप बताइए ओनली हिंदी कितना % लाया है, हिंदी कितना % लाया है, और कहा है ओनली इंग्लिश कितना % लाया है, ओनली इंग्लिश कितना % लाया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहा हिंदी कितना % लाया है, और ओनली हिंदी कितना % का है, और ओनली इंग्लिश कितना % का है। अब सबसे पहले पिक्चर बनाना सीखिए। कर रहा है 2 पिक्चर आपका कॉमन दे दिया, हिंदी और इंग्लिश 30%। इसका मतलब पिक्चर आपका ऐसे बनेगा। अगर इसको हम हिंदी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस से हिंदी और ई से हम इंग्लिश मान लेते हैं। अब कर रहा है हिंदी और इंग्लिश कॉमन कितना है, तो कह सकते हैं 30%। अब हिंदी में कितना % बच्चा ने पास किया है, तो 70%। इंग्लिश में कितना पास किया है, तो 60%। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर देखा जाए, कहिएगा इस सर्किल में टोटल कितना होना चाहिए, तो कहिएगा 70%। इस सर्किल में टोटल कितना होना चाहिए, तो 60%। क्योंकि इस सर्किल में टोटल है इंग्लिश है, और इस सर्किल में टोटल है जो है आपका हिंदी है। इस सर्किल में टोटल जो है आपका हिंदी है, इस सर्किल में टोटल जो है आपका इंग्लिश है। अगर थोड़ा देखा जाए, कहिएगा कि 70 में अगर 30% ये जगह ले लिया तो बचा कितना, कहिएगा 40%। अगर ये पूरा 60 है, 60 में से अगर 30 ये जगह ले लिया तो बचा कितना, 30%। कितना बचा, 30%। और आपसे पूछ क्या रहा है, ओनली हिंदी कितना है, तो ओनली हिंदी कितना हो जाएगा, 40%। कह रहा है ओनली इंग्लिश कितना है, तो कह सकते हैं कितना, 30%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे हम चलते हैं।
हम आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल जो है आपका, टोटल 500 जो है बच्चा एग्जाम में बैठता है। टोटल कितना बच्चा बैठता है? 500। करा हिंदी जो है, हिंदी 300 बच्चा जो है हिंदी में बैठता है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है आपका 400 बच्चा बैठता है। करा हिंदी का बच्चा 300 है, इंग्लिश का बच्चा 400 है। अब से पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश कितना लिया है, हिंदी एंड इंग्लिश कितना बच्चा लिया है। फिर पूछ रहा है ओनली हिंदी कितना लिया है, ओनली हिंदी कितना लिया है, और ओनली इंग्लिश कितना लिया है, ओनली इंग्लिश कितना लिया। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो आंसर आ सकता है। कह रहा है कि टोटल 500 बच्चा बैठा है, और यहाँ बुर्बक बनाने के हमको क्या दे दिया है कि हिंदी में 300 बैठ गया, इंग्लिश में 400 बैठ गया। ऐसा थोड़े होगा भाई। 500 बच्चा का टारगेट है, जब में करा हिंदी हो गया 300 और इंग्लिश हो गया 400, तो बढ़ गया कितना, 4 3 7 में तो 200 बढ़ गया। इसका मतलब है कि 200 जो बच्चा है दोनों कॉमन होगा, मतलब 200 बच्चा दोनों में मिक्सचर होगा। अब करा हिंदी कितना लिया, हिंदी कितना लिया तो कह सकते हैं हिंदी 300 लिया। इंग्लिश कितना लिया तो इंग्लिश 400 लिया। अब ये कॉमन है, कहा है इस सर्किल में टोटल कितना होगा तो ये 300, जिनमें 200 पहले से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब इस सर्किल में टोटल कितना 400, 400 में 200 पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, और 200 अगर जोड़िए तो 500 पुरता है कि नहीं, तो 200 प्लस 200 400, और 400 प्लस 100 500 पुर गया यहाँ पे। इसका मतलब हमको बुर्बक बना रहा था कि हिंदी 300 है, इंग्लिश 400 है। लेकिन हमें मालूम करना है कि कुछ ना कुछ जो होगा कॉमन घुसा हुआ है एक दूसरे में घुसा, तो कितना घुसा 200, तो 100 हिंदी 400 200 इंग्लिश। तो करा हिंदी और इंग्लिश में कितना बच्चा है तो कहिएगा 200। ओनली हिंदी कितना बच्चा है तो कहिएगा 100। करा है कि ओनली इंग्लिश कितना है तो 200। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें इतना विश्वास है। हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मैथ जो है 30 बच्चा जो है मैथ लेता है। मैथ कितना 30 बच्चा ले रहा है। इंग्लिश कितना 50 बच्चा ले रहा है। रीजनिंग कितना, रीजनिंग में जो है 80 मार्क्स वाला लगता है। चलते हैं। कह रहा है मैथ और इंग्लिश में जो है, मैथ और इंग्लिश में जो है 5, इंग्लिश और रीजनिंग में जो है आपका 15, रीजनिंग और मैथ में जो है आपका 10 है। इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ में जो है आपका 2 है। और आप ओनली आर जो है आपका, और आपसे पूछ रहा है ओनली आर बताइए कितना होगा। उसके बाद टोटल पूछ रहा है कितना होगा। ओनली आर आपका दिया हुआ है 57। टोटल कितना होगा, टोटल बच्चा। ओनली मैथ कितना लिया है, ओनली इंग्लिश कितना लिया है, ओनली इंग्लिश कितना लिया, ये आपसे पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ओनली इंग्लिश कितना ले लिया, ओनली मैथ कितना है, या आर भी पूछ रहा है आपका। ओनली आर कितना होगा, ओनली मैथ कितना होगा, ओनली इंग्लिश कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है,
एक ऐसा चीज़ खोजना है जो तीनों में कॉमन हो, मतलब कि तीनों में ये जो है पिक्चर एक दूसरे से सटा हुआ है। तो कह सकते हैं कि मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। पिक्चर थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। किसको कुछ मान सकते हैं तो यहाँ पर मैथ लिख सकते हैं, इसको हम रीजनिंग लिख सकते हैं, इसको हम इंग्लिश लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब ये जगह किसका होगा तो कह सकते हैं जो तीनों में कॉमन हो, ये बीच वाला पार्ट होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो 2 यहाँ रख दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो है ये हो गया आपका। अब क्या है इंग्लिश और रीजनिंग कितना है तो इंग्लिश और रीजनिंग कितना है आपका 15। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर पिक्चर में यहाँ तक में 15 होगा। 2 पहले से तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 13। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इंग्लिश और रीजनिंग जो है, इंग्लिश और रीजनिंग में कितना बच्चा है 15। अगर इंग्लिश और रीजनिंग में 15 बच्चा है तो अगर इसी पिक्चर में 15 आएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले से 2 है तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 2 15। कह रहा है रीजनिंग और मैथ में कितना होगा, रीजनिंग और मैथ में 10 है, रीजनिंग और मैथ में 10 है, पहले से 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8। अब कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश में जो है आपका 5 बच्चा है, मैथ और इंग्लिश में 5 बच्चा है तो ई वाला इंग्लिश का पार्ट होगा, मैथ और इंग्लिश का 2 पहले से है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है मैथ में टोटल बच्चा कितना है 30, रीजनिंग में कितना है 80, इंग्लिश में कितना है 50। ये सब दिया हुआ है आपका मान। अगर एक बात देखा जाए, कहा जाए कि ये सर्किल किसका है पूरा तो कहिएगा मैथ का सर्किल है। मैथ के सर्किल में पहले डेरा डाला हुआ है 8 2 10 10 3 13। तो इसका मतलब शेष कितना रहा 17, क्योंकि 30 में अगर 13 घटा देते 17 बचेगा। इस सर्किल का बात थोड़ा करें हम तो 8 2 10 और 10 प्लस 13 कितना 23। अगर हम 80 में 23 घटावे तो ये कितना हो जाएगा 57। अगर इस सर्किल का बात करें पूरा किसका है तो इंग्लिश का एरिया है। इंग्लिश में कह रहा है कि 13 2 15 15 3 18। अगर 50 में 18 घटाते तो कितना हो जाएगा आपका 32। कोई दिक्कत नहीं। अगर ओनली आर कितना होगा, ओनली रीजनिंग कितना होगा तो केवल रीजनिंग का कितना होगा 57। कह रहा है टोटल बच्चा कितना होगा तो टोटल बच्चा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। टोटल में सबसे पहले एगो बड़का वाला पूरा ले लेते हैं। इस सर्किल में टोटल कितना हो जाएगा, इस सर्किल की बात करते हैं। इस सर्किल में जितना अगर टोटल का टोटल 80 होगा तो 80 कर लेते हैं। प्लस बचा कितना, ये पूरा गायब हो गया तो 17 प्लस 3 और प्लस 32। आप कह सकते हैं 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 80 100, 132। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बच्चा 132 होगा। करें ओनली मैथ कितना है तो ओनली मैथ आपका 30 है। ओनली इंग्लिश कितना है तो ओनली इंग्लिश कितना है 32। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन में जो कह रहा है आपका कि मैथ में जो है 30 गो बच्चा है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैथ में जो है आपका 30 गो बच्चा है, इंग्लिश में आपका 50 गो बच्चा है, रीजनिंग में आपका 80 बच्चा है। कह रहा है मैथ और इंग्लिश दोनों जो बच्चा पढ़ रहा है वो 5 गो बच्चा पढ़ रहा है। इंग्लिश और रीजनिंग जो पढ़ रहा है वो 15 गो बच्चा पढ़ रहा है। रीजनिंग और मैथ जो पढ़ रहा है वो 10 गो बच्चा पढ़ रहा है। तीनों जो पढ़ रहा है मात्र 2 ही बच्चा तीनों विषय पढ़ रहा है। जैसा तीनों को बात होगा तो पिक्चर आपका इस तरह बनेगा। इस तरह हम बना दिए। अब एक बार इसको मिटा देते हैं, क्लियर कर लीजिए। यही समझने का चीज़ है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे, बीच वाला मिडिल पॉइंट को देखेंगे। मिडिल पॉइंट का मतलब हो गया कि तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है। तो तीनों को पॉइंट कहाँ बन रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो यहाँ 2। क्लियर। आप पूछ रहा है मैथ और इंग्लिश में 5 है, मैथ और इंग्लिश में मैथ इंग्लिश में 5 है तो ये वाला पूरा 5 हो जाएगा। 2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 3। कह रहा है इंग्लिश और रीजनिंग में 15 है, इंग्लिश और रीजनिंग में 15 है, इंग्लिश रीजनिंग 15 तो ये 15 वाला पार्ट है। 2 पहले से कितना जोड़ेंगे 15 पड़ जाएगा 13।
फिर कहा है कि रीजनिंग और मैथ जो है 10 है, तो रीजनिंग और मैथ 10 है, 2 पहले से, ये कितना हो जाएगा 8। अब कुछ नहीं करना है, मैथ में टोटल 30 गो बच्चा है, जिसमें पहले उपस्थित 8 2 10 13 को पहले से है, तो ये आपका 17 हो जाएगा। रीजनिंग का बात करें तो ये पूरा सर्किल रीजनिंग का है, तो 8 2 10, 10 + 13 23, तो अब कितना हो जाएगा 57। और इस सर्कल का बात करें तो इंग्लिश है, इंग्लिश में 13 2 15, 15 3 18, 18 है, इसमें कितना हो जाएगा 32। आपसे पूछ रहा है ओनली रीजनिंग कितना है, तो कहिएगा 57। अब यहाँ ओनली मैथ कितना है, तो मैथ ओनली कितना हो जाएगा, ओनली मैथ कितना हो जाएगा 17, ओनली मैथ कितना हो जाएगा 17। ओनली इंग्लिश कितना है, तो 32 का। टोटल बच्चा कितना है, तो आप कह सकते हैं टोटल बच्चा जो है आपका, कोई एगो सर्किल के 12 वाला के लेते हैं, वही 12 वाला लेते हैं, 80 तो इसमें होगा, फिर 17 + 3 20 और +32, टोटल कितना 132। आज के लिए बस इतना ही क्लास ऐसे है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा देखते हैं बस छोड़ देते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी पूरा दिमाग में घुसेगा। ये नहीं कि आज ये वीडियो देखे कल उसको देखिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।